दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, एक वीडियो हम लोग आप लोगों के सामने लेके आए हैं, खासकर रेलवे से जुड़ा हुआ है कि सिर्फ 15 रुपये में रेलवे ने एक नया जो प्रोग्राम है वो चालू किया है, सब्जी पूरी देने का। और जिसका नाम और टॉपिक दिया गया है जनता खाना। और ये जो सब्जेक्ट है लोगों के बीच में वायरल हो रहा है, तो आइए देखते हैं क्या है ये सिस्टम। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो रेलवे में फूड सप्लाई, खाना सप्लाई का काम करना चाहते हैं या आईआरसीटीसी का टेंडर लेना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे वीडियो में इंटरेस्टेड होते हैं और देखते हैं हमेशा हमारे वीडियोस को। तो उसी से रिलेटेड देखिए ये क्या सब्जेक्ट है, कौन कौन कर सकता है, क्या कर सकता है, गवर्नमेंट का इसके बारे में क्या कहना है, क्या गवर्नमेंट का सिस्टम है, आइए जानते हैं। देखिए, नई दिल्ली रेलवे, नई दिल्ली से ये मेन रेलवे का ऑफिस है और आईआरसीटीसी का भी वहीं ऑफिस है। इंडियन रेलवे ने कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी के पिछले इंडियन रेलवे के साथ मिलकर एक खास पहल की शुरुआत की है, जिसमें रेल यात्रियों को, खासकर जनरल कोच के यात्रा करने वाले के लिए स्टेशन और रेल के अंदर सस्ता खाना करने का इंतजाम किया गया है, योजना थी। इसके तहत सिर्फ 15 रुपये में जनता खाना की शुरुआत हुई और इसमें 7 पूड़ियाँ, सब्जी, अचार शामिल है। और इसके अलावा 20 रुपये में वही खाने का पैकेट और 300 मिलीलीटर पानी का बोतल के साथ यात्रियों के लिए उपलब्ध कराया कराया गया। अब इंडियन रेलवे का 15 रुपये वाला जनता खाना एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और अब इसे 8 लाख लोगों से अधिक लोग देख चुके हैं और सोशल मीडिया पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। और कुछ यूजर्स ने भारतीय रेलवे को इससे पहल की तारीफ की है और लोगों को खाने की गुणवत्ता को लेकर रेलवे पर सवाल भी खड़े किए हैं। यानी दोनों तरह की चीज़ें हैं। आप जनता पैकेट बोल के ये लोग दे रहे हैं, 7 पूड़ी, अचार और उसमें चीज़ें। इस वायरल वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यूजर्स ने कहा है कि ईमानदारी से कहूँ तो रेलवे कीमत में यह खाना अच्छा लग रहा है और देश के सभी रेलवे स्टेशन पर इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और वहीं सोशल मीडिया पर एक दूसरे यूजर्स ने लिखा कि सिर्फ 15 रुपये में खाना, अब पब्लिक सर्विस ऐसी ही होनी चाहिए और जनता के खाने की छोटी सी कीमत है जिसका प्रभाव है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। तो इस तरीके की जो सुविधा है, तो असर तो डाल रही है गवर्नमेंट का। अब ये सब चुनाव का टाइम है, हो सके देखिए कितनी चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में, मान लीजिए बोलना तो थोड़ा मुश्किल है। मगर खाने की गुणवत्ता को लेकर कुछ लोग नाराज़ भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं। अब देखते हैं थोड़ा नाराज़ जो लोग हैं वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। वहीं रेलवे की इस पहल को लेकर कुछ लोगों में गुस्सा भी देखा गया है। कुछ यूजर्स ने खाने की गुणवत्ता को लेकर नाराज़गी जताई है। एक यूजर्स ने लिखा है कि भारतीय रेलवे में भोजन की मात्रा में कोई समस्या नहीं है, असली समस्या क्वालिटी की है। दूसरे यूजर्स ने कहा है कि पता नहीं यह चीज़ क्यों दी जाती है, यह किसी भी तरह से स्वस्थ कैसे हो सकती है, स्वच्छ और फ्रेश छोड़ दीजिए। तो देखिए, दोनों तरह का प्रतिक्रिया है ये जनता खाना जो चालू हुआ है गवर्नमेंट का, इसको लेके कि कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ नाराज़ भी हैं। 7 पूड़ियाँ, सब्जी और अचार। देखिए, असल में होता क्या है, रेलवे में हम लोग भी बहुत बार सफ़र करते हैं और इससे पहले भी रेलवे काउंटरों पे इस तरह का सिस्टम चलता था। थोड़ा इस ये टाइप का, उसी का ये मॉडिफाइड सिस्टम है। इसमें मेन है कि पूरी का जो क्वालिटी है एकदम पतला होता है और ये सूख जाता है तुरंत। रखने का सिस्टम सही नहीं है, या मान लीजिए खाने से लेके पैकिंग करने तक और जब तक आप खरीदेंगे तब तक का टाइमिंग इसमें मेन होता है। क्योंकि जो दुकान पे ये सामान जाएगा वो जब तक बेचेगा नहीं तब तक इसको हटाएगा नहीं। इसमें मेन है कि इसमें रखना चाहिए कि 2 घंटा, 4 घंटा या 6 घंटा, इस तरीके का कुछ स्लैब रखना चाहिए कि इतने टाइम में बिक गया ठीक, नहीं तो वापिस। यही मुश्किल है सबसे बड़ी, क्योंकि मान लीजिए एक बार दुकान में चला गया तो जब तक ये पूरी लकड़ी ना बन जाए, लकड़ी बन के अगर उसको तलवार से भी काटना पड़े, चाकू से काटना पड़े, मगर जब तक बिकेगा नहीं दुकानदार वो डब्बे को हटाएगा नहीं। और ट्रेन में सिस्टम क्या है, मान लीजिए आप स्टेशन पे गए, ट्रेन कितनी देर के लिए रुकता है, 1 मिनट के लिए रुकता है, 2 मिनट के लिए रुकता है। इतने में वहाँ इन सब काउंटरों पे भीड़ हो जाती है और भीड़ हो जाने की वजह से क्या है, जो आदमी खरीदेगा उसको खोल के वहाँ स्टेशन पे चेक करने का हो सके मौका ना मिले, क्योंकि ट्रेन छूट जाएगा। तो वो ट्रेन में जाके चेक करेगा, तब तक पता चलेगा पूरी ठंडा है। तो बाद में इसका यूजर्स का और भी हो सके मेरे ख्याल से रिएक्शन आएगा। और जहाँ तक सप्लाई का बात है, तो सप्लाई सिस्टम तो मान लीजिए मेरे को नहीं लगता इस तरीके से कोई टेंडर वगैरह निकाला गया है। अब गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है, आईआरसीटीसी किसको क्या देता है वो थोड़ा
देखने वाली बात है। मगर ये समस्या रहेगा, क्योंकि अगर जनरल के लिए आपने खाना लॉन्च किया है तो जनरल में इतना भीड़ होता है कि पैर रखने का जगह नहीं होता है। इसमें अगर आदमी उतर के खाना खरीदने जाएगा तो उसका सीट भी चला जाएगा और हो सके दोबारा वो ट्रेन में चढ़ भी ना पाए। ये भी एक समस्या है, रेलवे को इस बात का भी ध्यान थोड़ा रहना चाहिए। ये सब पॉलिसी वहाँ सक्सेस है जहाँ पे भीड़ कम है। यहाँ इतना भीड़ है कि एक बार सीट से उठ जाए कोई, बैठ जाए, दूसरा कोई सीट ही नहीं आता उसको, तो वो आदमी भूखा रह जाएगा मगर सीट नहीं छोड़ता है। ये एक समस्या है और ये प्रैक्टिकल चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। रेलवे के एम्प्लॉई हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, थोड़ा एक बार जब तक आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल जाके महसूस नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तब तक आप पॉलिसी कितना भी वो एसी के घर में रह के बना लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते। आप भले ही आईएएस हो, पीसीएस हो, अच्छा सैलरी मिल रहा हो, अलग बात है, मगर प्रैक्टिकल ज़रूरतों से और प्रैक्टिकल लोगों के जीवन में प्रभाव डालने वाली चीज़ों से आपका कोई भी वास्ता नहीं है। दूर दूर तक आप लोगों का कोई संपर्क नहीं है, इसलिए पॉलिसी